सुनील साजन, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। मैं जब किसी भी चीज़ पर रिसर्च करता हूं तो पूरी रिसर्च करता हूं। ये पाकिस्तान में इतना प्यार क्यों है टीपू सुल्तान को लेकर, उसकी ज़रा वानगी आपके सामने अब मैं पेश करता हूं। एक सेकंड। ये कई बार रिसर्च भी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, तो समझ में आना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कागज कहां निकल गया। तो पाकिस्तान में टीपू सुल्तान को नायक का दर्जा दिया गया है। पाकिस्तानी नौसेना ने एक जहाज का नाम पीएनएस टीपू सुल्तान रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने टीपू सुल्तान की तारीफ की। बेनज़ीर भुट्टो, वो भी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, अब तो खैर स्वर्गवास हो गया, हत्या कर दी गई थी उनकी। कुछ लोगों ने टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी बताया। ये जानकर दुख होता है। और जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके पिता, वो भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अपनी लाइब्रेरी में टीपू सुल्तान के पत्र रखे थे। तो हमारा दुश्मन मुल्क में जो हीरो है वो हमारा हीरो कैसे हो सकता है? देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में गांधी जी हीरो हैं। तो अगर गांधी जी किसी देश के हीरो हैं तो हमें तो गर्व होना चाहिए। हमारे देश का कोई हीरो अगर दूसरे मुल्क का हीरो है, अगर टीपू सुल्तान को पाकिस्तान हीरो मानता है, भगत सिंह को अगर पाकिस्तान हीरो मानता है, अशफाक उल्लाह खां को अगर पाकिस्तान हीरो मानता है, राम प्रसाद बिस्मिल को अगर पाकिस्तान हीरो मानता है, ये तो हमारे गर्व की बात है। नहीं, यहाँ पर बात यह है कि वो हीरो था ही नहीं। ये कहा जा रहा है वो एक मुगल शासक था, एक मुसलमान, मुगल नहीं, एक मुसलमान शासक था, और वो हिंदुओं पर 60,000 कुर्गियों का कत्ल किया अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। देखिए संदीप जी, आज टीपू सुल्तान पे, शिवाजी पर, लक्ष्मीबाई पर, गुरु नानक जी पर अगर कोई टिप्पणी कर रहा है, आज जिसको भी टीपू सुल्तान राष्ट्रभक्त नहीं लग रहे हैं, ये जानते किन के वंशज होंगे? या तो जयसिंह के वंशज होंगे, या मान सिंह के वंशज होंगे, या गोडसे के वंशज होंगे, सावरकर के वंशज होंगे, या जिसने चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी की थी उसके वंशज होंगे, या जिसने भगत सिंह जी और सभी क्रांतिकारियों के खिलाफ बयान दिया था अंग्रेजी हुकूमत के तहत, ये उनके वंशज होंगे। तो इस देश में माफी वीरों के, गद्दारों के भी तो वंशज हैं, उनके बारे में क्या कह सकते हैं? लेकिन हम ये कह सकते हैं आपके कार्यक्रम में, जो हमारे देश के नायक हैं, ये देश तो संविधान से चलेगा। अगर संविधान समिति ने जिसकी तस्वीरें लगाई हैं, जो हिंदुओं के मंदिर ढहाता हो, भारत का संविधान जो हिंदुओं नायक मानता है, चाहे वो किताबों में पढ़ाया गया। ये बीजेपी का आरोप पर मैं आपसे सफाई चाह रहा हूं। बीजेपी कह रही है तो किताबों में गलत इतिहास गढ़ दिया, रच दिया। बताया जाता है कि लिबरल था। लिबरल कहां था? बिगॉटेड था, सांप्रदायिक था, मंदिर तोड़ता था। संदीप जी, मुझे लगता है कि जिसको भी ऐसा लगता है उसको आपका रिसर्च सुनना चाहिए और इतिहास के पन्नों को पलट करके पढ़ना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीख करके अगर आएंगे तो यही दशा होगी। अगर सौहार्द की बात करते हैं तो जब आप टीपू सुल्तान का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि उन्होंने कई मंदिर बनवाए, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। नहीं, इसमें तो अगर महात्मा गांधी ने टीपू को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी बताया था। और असदुद्दीन ओवैसी ये दावा कर रहे हैं कि जब मौत हो गई, मार दिया गया चौथे युद्ध में सेरिंगापट्टनम में टीपू को, तो उनकी उंगली से जो अंगूठी निकली उस पर राम लिखा हुआ था। ये दावा कर रहे हैं। मुझे ये मालूम नहीं है सच है या, तो आप बताइए। ये मेरी रिसर्च के सामने नहीं आया। हम कह रहे हैं कि अंगूठी के बारे में क्या है क्या नहीं है, हम उस पर बात नहीं करते। लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपिता ने, महात्मा गांधी ने अगर ये कहा हो, सुभाष चंद्र बोस जी ने उनके बारे में क्या कहा,
और आरएसएस और बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि शिवाजी से प्रेरणा ली, तो ये तो और अच्छी बात है। शिवाजी हमारे नायक हैं, तो और हमारे जिससे नायक से प्रेरणा दूसरे ली, नायक हाँ, ने ये अगर सवाल, प्रेरणा ली। ये अभी ये सही आपने दिशा दी है चर्चा जी। को। शाइना और एनसी, महात्मा गांधी जी- एक मिनट, शाइना एनसी विवाद इस बात पर हुआ कि स्वराज की जो परिकल्पना थी शिवाजी महाराज की, छत्रपति जी की, जो वो किसानों की आवाज उठाते थे, जो गुलामी सहेंगे नहीं किसी कीमत पर, उसी राह पर अगर टीपू सुल्तान चल रहे हैं तो इसमें गलत क्या कह दिया गया? इसमें अपमान कैसे कर दिया गया शिवाजी महाराज का? संदीप जी, सर्वप्रथम आपने ऐतिहासिक रूप से तो आपकी प्रतिक्रिया रखी है, अभी राजनीतिक रूप से देखिए, ये शुरुआत कब होता है? फरवरी 13, जहां एक उप महापौर, वो भी मालेगांव में, उनके कार्यकर्ता उनको टीपू सुल्तान का एक फ्रेम देते हैं और वो ही लगाती है अपने ऑफिस में। ये संविधानिक पद पे उन्होंने ये नहीं सोचा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, खैर मुख्यमंत्री वो सोचें कि वो अलग पार्टी से आते हैं, इस्लाम पार्टी और AIMIM, लेकिन तुष्टीकरण की हद देखिए। हमारे जो रियल हीरोज हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने नजरअंदाज किया छत्रपति शिवाजी महाराज को, उन्होंने नजरअंदाज किया तो महात्मा गांधी संविधान को, में जो उन्होंने उनकी पेंटिंग लगी हुई है वो गलत लगी हुई है, तो राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है टीपू सुल्तान। उन्होंने नजरअंदाज किया बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने संविधान ये सावरकर बनाया, की फोटो और लगाते हैं सिर्फ आपके नेता, हिंदू वो सही है। हेटर, सिर्फ एक हिंदू हेटर नाथूराम टीपू गोडसे के सुल्तान। मंदिर बनाए जाते हैं इस चलिए, देश खैर, में। आपने तो तय किया है, राष्ट्रपिता आपको क्या महात्मा बोलना है। गांधी के अभी हत्यारे आपके के डिबेट मंदिर में बनाए की जाते एक हैं इसी देश विशेषता में। है, संदीप जी, आपकी डिबेट की एक विशेषता है, आप हर एक को मौका देते हैं और मौका देते हैं कि हमारी राय मत हम रखें। अभी सुन लीजिए, टीपू सुल्तान एक हिंदू हेटर था। इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के जो हिंदू हेटर था, ये कहां से आपने तय कर दिया? आपने तो ऐसे स्टेटमेंट दे दी कि आप सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश हैं और आपने जो कह दिया फाइनल हो गया। हिंदू हेटर कैसे था, प्लीज बताइए ना। हजारों हिंदू का कत्ल करते हैं तो वो हत्यारे एक हिंदू हेटर ही बोलेंगे। अच्छा, बाकी जो हिंदू राजा थे, हिंदू राजा किसी को नहीं मारते थे, हिंदू राजा किसी को नहीं मारते थे। नहीं, मैं सुन रहा हूं, पर मैं ऐसे थोड़ा अंधभक्ति नहीं करता हूं ना। मैं अंधभक्ति, आपके एक एक बयान पे अंधभक्ति दिखाई दे रही है। अच्छा, जब आपको दिखाई कांग्रेस दे के रही है। अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल कहते हैं कि टीपू सुल्तान का तुलना हम करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज से, हाँ, तो वो उनके प्रेरणा स्रोत थे। इससे निंदाजनक टिप्पणी क्या इससे हो सकती है? निंदाजनक कुछ नहीं हो ये सकता। शिवराज छत्रपति शिवाजी महाराज के सुभाष चंद्र बोस उन्हें देश के योद्धाओं में जगह देते हैं। जब अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा करते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी गलत कह रहे थे। अब बीजेपी वाले ही बताएंगे सबको, सुभाष चंद्र बोस की बात को भी ना मानूं। मैं आपसे विनती करूंगी, 30 सेकंड मुझे इंटरजेक्ट मत कीजिए। हाँ, फिर आपको जो बोलना है बोल दीजिए। बोलिए। उन्होंने तुलना किया टीपू सुल्तान का छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र का अभिमान है, उनकी जो वीरता है, उनने जो स्वराज के लिए ब्रिटिश के साथ जो आंदोलन किया, हम सब जानते हैं। तो वो जयसिंह ने धोखे से शिवाजी महाराज को, एक मिनट शाइना एनसी, वो धोखे से जयसिंह ने जो सिपह सालार था। अब सुनिए, देखिए, मैंने 30 सेकंड से ज्यादा का वक्त दे दिया। 30 सेकंड नहीं दिया आपने। चलिए, मैं टाइम करता हूं, आप 30 सेकंड बोलिए, फिर मेरे सारे सवाल के जवाब देंगे। चलिए, मैं गिन रहा हूं। अभी आपने टाइम पहले भी ले लिया। चलिए, अब शुरू करिए। देखिए, टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदूज को खत्म किया, मंदिरों को खत्म किया, फॉर्सिबली उन्होंने कोडावाज को इस्लाम में ले लिया। वहां यही टीपू सुल्तान का उदाहरण आप दे रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का। ये कैसे हो सकता है? और हमारे महाराष्ट्र में हम सब जानते हैं कि भारत के जो इंडियन रेजिस्टेंस और कॉलोनियल रूल के लिए कैसे आप एक व्यक्ति जिन्होंने ये पूरा लेगेसी को खत्म किया, उसका आप तुलना कर रहे हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज के अच्छा, साथ। अब हो गया। अब 30 सेकंड तो हो गए कि नहीं? सम्मान है, 30 सेकंड से ज्यादा हो गया। देखिए, प्रोटेस्ट जब होती है ना, गोरों से, उस आधार गोरों की गुलामी कबूल नहीं। आपके आप देखिए, डिबेट पे क्या बोल अब आप ही बोलते रहिए फिर तो। अगर आप यही चाह रही हैं, आपने 30 सेकंड का, उससे ज्यादा वक्त दिया मैंने। बताए
जो अंग्रेजों से लोहा लिया कि नहीं लिया टीपू सुल्तान ने? वो हिंदुओं को मारे या नहीं मारे? अच्छा, हिंदुओं को मारे या नहीं मारे? तो ये जयसिंह जो था ठीक, उन्होंने हाँ, अरे सुनिए ना, मैं तो 60,000 खुद बोला। शाना इनसी आप सुनती नहीं है, आप सुनती नहीं है। अब मैं लगातार आपको टोकता रहूंगा, अगर आप ऐसे करेंगी, आप सुनेंगी नहीं, तो मैं आपको बोलने भी नहीं दूंगा। बोलिए, आपका सवाल। 60,000 कौड़वाज को, कुर्गियों को मारा, ये मैं बोल चुका हूं। ये जयसिंह जो धोखे से छत्रपति शिवाजी महाराज को गिरफ्तार किया और जान से मारने की साजिश रची, ये बहुत अच्छा हिंदू था, ये हमारा प्रतीक है। मुझे बताइए, आपके पास रियल हीरोज में महात्मा गांधी, जयसिंह हीरो था या नहीं था, या देशद्रोही था? मान सिंह देशद्रोही था या जब एक इस्लाम देशभक्त था? जब एक उनके राजघरानों के लोग, आप बीजेपी उन्हें चुनाव में उतारती है कि नहीं उतारती है? अम्बेडकर के सोच विचार को लेके वो जयसिंह और मान सिंह के परिवार के लोग आज की तारीख में बीजेपी की तरफ से बड़े महत्वपूर्ण पदों पर हैं या नहीं है? कांग्रेस पार्टी जो तुष्टि अब नहीं देंगी इस बात का जवाब। यही खासियत है आपकी। सभी चीजें, अभी आप कह रहे थे कि नहीं मैं नहीं सुनता, अब आप जवाब दीजिए ना। जयसिंह और मान सिंह की विरासत तो जानती है ना, आप जानती है ना मैं किनका नाम ले रहा हूं। राजनीतिक रूप से आप देखेंगे तो एक मालेगांव की उप महापौर जो छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ विश्वासघात करने वाले जयसिंह के परिवार के लोग बीजेपी में हैं या नहीं है? पोजीशन प्रेशर अब नहीं बोलेंगे। करती है, बाबा साहेब आम्बेडकर का नहीं करती है, महात्मा गांधी का नहीं करती है, छत्रपति शिवाजी। आपको मेरा सवाल सुन रहा है कि नहीं? यह सवाल का जवाब नहीं है शायना एनसी, सवाल का जवाब आप मुझसे पूछ रही हैं। आज मैं सवाल आपसे जो कर रहा हूं उसका जवाब नहीं है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।